सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मेरा नौकर दत्तोबा और कोई नहीं। मेरी बहन प्रीति बाहर गई है। कहिए आपको किससे काम है? मुझसे, प्रीति से या दत्तोबा से? ऑफ कोर्स आपसे मिस्टर प्रीतम। फरमाइए। अरे क्या फरमाइए, आपके शौक ही बड़े अजीबो गरीब किस्म के हैं प्रीतम साहब। ये मुझे कहना चाहिए कि नहीं, नॉर्मल इंसान नहीं लगते। मेरे शौक क्या है? मैं नॉर्मल हूं या नॉर्मल? मैं खूबसूरत हूं या बदसूरत? ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आए हो तुम लोग यहां पर? तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम दो मासूम और बेगुनाहों के कातिल हो। यू आर अ मर्डरर। What? Are you feeling all right, Indian? होटल मड रिजॉर्ट में तुमने पारस गोस्वामी का कत्ल किया और कल रात जुहू बीच पर रश्मि केवल का। लगता है कि तुमने शाम से ही चाल रखी है। Miss Indian, you are disturbing the privacy of my house. I think you should leave. अब मुझे पता चला कि रिजॉर्ट वाले उस दिन तुम्हें होटल से क्यों निकाल दिए थे। The rights of admission, even in my house, Mr. Indian, are reserved. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट मिस्टर प्रीतम। मैं जानता हूं दोनों कत्ल तुमने किए हैं, क्योंकि जब मिसेस पारस का कत्ल हुआ तुम वहां मौजूद थे, और कल रात जब रश्मि केवल का कत्ल हुआ वहां भी तुम मौजूद थे, जुहू बीच पर। पुलिस को वहां से तुम्हारा बैग मिला है, जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। मेरे दोनों जगह मौजूद होने का मतलब ये तो नहीं कि कत्ल मैंने किया। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। हाँ, वेरी ट्रू। जिंदगी में अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं प्रीतम साहब, और अब इत्तेफाक से आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास उन दोनों को मारने का मोटिव क्या हो सकता है? मिसेस गोस्वामी को तो मैं सिर्फ चंद घंटों से पहचानता था, और वो दूसरी औरत, उसे तो मैं पहचानता तक नहीं था। इसी वजह से मैं मजबूर हूं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और तुम्हारे पास उन्हें मारने का कोई मोटिव। तो फिर तुम यहां आए क्यों हो? बहुत ही जल्द दोबारा आऊंगा मिस्टर प्रीतम। क्या हुआ काल? रुक क्यों गए? कार्ड परमिट तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? काल, हमें एक ठोस सबूत की जरूरत है, और वो हमें सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिलेगी। मैं इंस्पेक्टर कर्नल के पास जाता हूं, तुम यहीं पे रुको एंड कीप अ वॉच ऑन दिस गाय। राइट सर। यहीं पे रुकना।
प्रीतम, तुम अपनी इन बेहुदा हरकतों से कब बाज आओगे? तुम्हें इस तरह देखकर तो पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, समझे? तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? Calm down, my dear sister. Don't touch me. मुझे तो तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। प्रीति, प्रीति, my sister. तुम्हें इस तरह देखकर तो मुझे तुमसे डर लगता है। हाँ, घिन आती है मुझे तुमसे। I know you hate me, प्रीति। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं भी नफरत करता हूं अपने आप से, अपनी सूरत से, अपने रंग रूप से। लेकिन प्रीति, I love you, my sister। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, तुम्हारी तरह खूबसूरत। प्रीति, 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 प्रीति। कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? Come out. क्या कर रहे हो यहां पर? Get out! काल, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वहां रुकने को कहा था। I told you to keep a watch on प्रीतम। अभी ये क्या हुआ? गॉड परमिट, हाथ है कि हथौड़ा? कितनी जोर से मेरे मुंह को तोड़ा। शौक तो औरतों जैसे, बैठिए, फरमाइए, और ताकत मर्द से भी ज्यादा। एक ब्लो मारा, उसकी ताकत देखकर तो मैं भी हैरान रह गया। काल, एक और बात हैरानी की है। वो बाल जो रश्मि केवल के हाथ में मिले हैं, किसी विग के हैं। विग के हैं? गॉड परमिट, विग तो प्रीतम पहनता है। काल, तुम फौरन वहां जाओ और उस पर नजर रखो। जस्ट कीप अ वॉच ऑन हिम दिस टाइम। ठीक है।
अरे आप लोग इस वक्त यहां? उम्मीद है हमने आपको गलत टाइम पे डिस्टर्ब नहीं किया। नो नो, नॉट एट ऑल। क्या हम अंदर आ सकते हैं? शौक से इंडियन, अपना ही घर समझिए, आइए। आप इस वक्त घर में अकेले हैं? क्या बताऊं इंडियन, अपनी वाइफ की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा हूं अपने आप को। एब्सोल्युटली लोनली। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर गोस्वामी। मैं यहां पर आपको यह बताने आया हूं कि आपकी वाइफ का कातिल पकड़ा गया। कौन है? कौन है मेरी वाइफ का कातिल? प्रीतम, प्रीतम पुरी। प्रीतम पुरी? उसे गिरफ्तार करवाने में मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो खुद अपनी ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। साफ जाहिर है वो एक सीरियल किलर है। पहले उसने आपकी वाइफ और रश्मि केवल का कत्ल किया। एंड विदाउट एनी मोटिव। और तीसरा और आखिरी कत्ल उसने अपनी बहन प्रीति का किया। एंड द रीजन वाज जेलसी। जलता था अपनी बहन से, उसकी खूबसूरती से। बिला वजह मेरी बीवी को अपनी जान देनी पड़ी। और अगर आखिर वो अपनी बहन को ही मारना चाहता था तो उसने मेरी बीवी का कत्ल क्यों किया? कौन है अंदर? अंदर कौन है? मेरा दोस्त है। लेकिन आपने तो कहा था घर पे कोई नहीं है। जी दरअसल वो, बताता हूं, एक मिनट, एक मिनट। मिस शिफाली गांगुली, आप यहां? इंडियन, अब आपसे क्या छुपाऊं? अपनी बीवी की मौत के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। काफी अकेलापन महसूस करने लगा था। मैं अपनी वाइफ की याद में मड रिजॉर्ट गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वहीं मेरे साथ गुजारे थे। अब आपको क्या बताऊं, शेफाली से मेरी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसने मेरा अकेलापन बहुत हद तक दूर कर दिया। हम दोनों मिलते रहे, एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, एक दूसरे से प्यार करने लगे और अब हम शादी करने वाले हैं। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि घर पे कोई नहीं है? वो क्या है इंडियन के, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि आज ही मेरी वाइफ का कातिल पकड़ा गया है और आज ही मैं आपको अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाऊं। यू नो, आई वॉज फीलिंग अ बिट ऑकवर्ड। यस, आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर गोस्वामी। लेकिन मिस शिफाली, अगर आप बुरा ना माने तो काल आपके खूबसूरत बालों का थोड़ा सा सैंपल चाहता है। What nonsense! मेरे बालों का आप क्या करेंगे? अभी बताता हूं। काल, या क्या बदतमीजी है ये? जल्दी पता चल जाएगा आपको शेफाली जी, इस बदतमीजी का मतलब। कितना बोल दिया, प्यास लग गई। कैन आई हैव अ सिप प्लीज? Why not? Sure, sure. Please have it.
इसमें तो रम है। आप नहीं पीते? नहीं साहब, पीने को तो गम भी पी लेता हूं, लेकिन कुछ दिनों से छोड़ दी है। अगर आप एक बार पी चुके हैं तो दोबारा पीने में क्या हर्ज है? पीजिए। एक मिनट में से गोस्वामी, क्या कहा आपने? साहब, मैंने ये कहा कि अगर काल साहब एक बार पी चुके हैं तो दोबारा पीने में क्या हर्ज है? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? गलत तो नहीं कहा, लेकिन हां, कहकर गलती कर दी। क्या मतलब? गोस्वामी साहब, कभी कभी आदमी की जुबान उसका एटीट्यूड भी जाहिर कर देती है। आई मीन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। इंडियन, मेरी वाइफ का मर्डर केस क्या सुलझा? आप तो बिल्कुल मेंटली फ्री हो गए। वो एक कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान की दुकान होता है। आप जैसे डिटेक्टिव को तो हमेशा किसी ना किसी केस में उलझे रहना चाहिए। पहले ही बहुत ज्यादा उलझा चुके हैं आप दोनों मुझे, लेकिन अब और नहीं। शिफाली जी, आपके बालों के नमूने की जरूरत मुझे असली कातिल तक पहुंचने के लिए थी, और अब आपके बालों से मैं बहुत आसानी से यह साबित कर दूंगा कि तीनों कत्ल प्रीतम पुरी ने नहीं, आप दोनों ने मिलकर किए हैं। Are you gone mad, Indian? नॉट एट ऑल शिफाली जी, बल्कि अभी अभी गोस्वामी साहब ने कहा कि अगर एक बार शराब पी चुके हो तो दोबारा पीने में क्या हर्ज है। इसी तरह अगर एक कत्ल कर चुके हो तो दो और करने में क्या हर्ज है, और वही आप दोनों ने किया भी। Am I right? एक मर्डर को छुपाने के लिए आपने दो और कर दिए, ताकि पुलिस को यह लगे कि यह किसी सीरियल किलर का काम है। शिफाली जी, सबसे पहले आपने मिसेस पारस गोस्वामी का कत्ल किया, क्योंकि आपका और मिस्टर गोस्वामी का पहले से ही चक्कर चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली जब आप मिसेस गोस्वामी का कत्ल करने गई तो आप दोनों के बीच संघर्ष हुआ और आपके बाल उनके हाथों में आ गए। क्योंकि अगर आपकी वाइफ का कातिल उन दोनों का भी कातिल होता तो उन दोनों के हाथों में भी ओरिजिनल बाल मिलते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उन दोनों के हाथों में विग के बाल मिले हैं। बहुत ताकत है आपके हाथों में शिफाली जी, लेकिन आप उनका गलत इस्तेमाल करती हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने जिस मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 3 मासूमों की जान ली, अब वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि अब आप दोनों अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटने वाले हैं। लेकिन इंडियन, फिर इन्होंने हमें इस केस में इन्वॉल्व ही क्यों किया? यही मुझसे जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हो गई। तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व करने का मतलब यह था कि तुम प्रीतम पर शक करके उसे गिरफ्तार कर लो, और मेरा तुम तक पहुंचने का मकसद यह था कि मैं तुम्हारे शक के दायरे से बाहर रहूं।
माय सिस्टर, तुम मरी नहीं, जिंदा हो। सिर्फ तुम्हारा शरीर मिट गया है, तुम्हारी आत्मा नहीं। और तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर में तब तक जिंदा रहेगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा। प्रीतम, प्रीति प्रीति थी और तुम हो। तुम हमेशा प्रीति के भाई रहोगे और प्रीति तुम्हारी बहन। प्रीतम, ये सब कुदरत ने तय किया है। इसको तुम तो क्या, कोई भी नहीं बदल सकता।